ये टी स्टेट ऑफ इंडिया कहे जाने वाला असम है। ये असम का डिब्रूगढ़ इलाका है। इस वक्त मैं डिब्रूगढ़ के एक चाय बागान में मौजूद हूँ। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जो चाय पत्ती हमारे घर तक पहुँचती है, आखिर वो बनती कैसे है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। चाय पत्ती बनने की शुरुआत इन टी गार्डन से होती है और यहाँ पर महिलाएं सबसे पहले चाय के पौधों से पत्तियां तोड़ती हैं। उन पत्तियों को आगे प्रोसेस किया जाता है और उससे फिर पूरी चाय पत्ती बनती है। तो आज जरा हम करीब पहुंचकर यहाँ जो चाय पत्ती के प्रोडक्शन में लगे हुए लोग हैं, जिनको टी ट्राइब वर्कर्स कहा जाता है, उनकी ज़िंदगी में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। उनकी क्या कहानी है, वो किन कंडीशंस पे काम करते हैं, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये समझाने दिखाने की कोशिश करेंगे कि इन चाय बागानों से जो पत्तियां तोड़ी जाती है, वो आखिर जब हमारे घर में चाय पत्ती के रूप में पहुंचती है तो उसके पीछे का प्रोसेस क्या है, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो चलिए जानते हैं। चाय पत्ती बनने की शुरुआत इन टी गार्डन से होती है। महिलाएं सबसे पहले चाय के पौधों से पत्तियां तोड़ती हैं। उन पत्तियों को आगे प्रोसेस किया जाता है और उससे फिर पूरी चाय पत्ती बनती है। सबसे पहले जो पत्ता टूटता है वो यहाँ पर आता होगा। ओ जी, आप तो पहले गए थे ट्रफ में। हाँ। आपका ट्रफ सेक्शन में हम लोग अभी आपका स्प्रेडिंग कटा है। हाँ। उसके बाद आपका ये हम लोग विडर करेंगे रात को। स्प्रेडिंग करते हैं मतलब पूरा पत्ता को फैला देते हैं जी। वो पत्ता फैलाने के बाद हम लोग का प्रोसेस होता है नेक्स्ट प्रोसेस, हम लोग विडर करते हैं उसको। विडरिंग करते हैं। विडरिंग जी, उसको थोड़ा सुखाते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपका 50 to 55% ऐसे हम लोग विडर करते हैं। इसको पूरा सुखा देते हैं। इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? वो प्रोसेस में ये आपका ओवरनाइट होता है। आपका रात को हम लोग वो आपका जो गैस है, गैस हम लोग देते हैं। गैस देने के बाद आपका वो सुखाने के बाद और नेक्स्ट डे हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग शुरू होता है। अच्छा, तो जो अभी हमने देखा ये जो पत्ते को फैलाया जा रहा है, ये पूरे 24 घंटे तक इसी तरह फैलाकर रखा जाएगा। रखा जाएगा जी। अगले दिन सुबह आपका हम लोग का जो आदमी लोग है वो आता है। आने के बाद आपका ये हम लोग का रोलिंग है। ये आपका इसमें आपका क्या होता है, हम लोग 300 kg करके वो आपका वेट करके नेक्स्ट डे जो सुबह जो पत्ती है उसको हम लोग यहाँ में फीडिंग करते हैं। वहाँ से फीडिंग करते हैं मतलब वो पत्ता इसमें आ जाता है। नाप के हम लोग इसमें देते हैं। हाँ। यहाँ में आपका हम लोग का 45 मिनट्स का रोल होता है। अच्छा, 45 मिनट्स रोल होने के बाद जो पत्ती आएगा आपको यहाँ में हम लोग डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ से जो ये आपका ये जाली जो मेस है, हाँ। इसके नीचे जो आएगा, हाँ। उसको हम लोग फाइन बोलते हैं। फाइन वो डायरेक्ट जाएगा आपका फर्मेंटिंग रूम में। ठीक है। वो आपका 2.5 आवर्स तक वो फर्मेंटेशन में रहता है। हाँ। फर्मेंटेशन ये नीचे का जो आएगा और आगे का जो आएगा है आपका यहाँ में, हाँ। जो स्पिल है वो इस सेकंड रोल में फिर हम लोग रोलिंग करते हैं यहाँ में। अच्छा, दोबारा रोलिंग होता है। ओके, तो बेसिकली जो एकदम फाइन क्वालिटी का होगा, आप देखिए ये जाल सा लगा है, तो इस जाल से जो पास हो जाएगा वो फाइन क्वालिटी है, उसको डायरेक्टली फर्मेंटेशन के लिए भेज देंगे। जो क्वालिटी ढंग से रोल नहीं हुआ होगा, मतलब जो इस फाइन इससे पास नहीं कर पा रहा है जाली से, उसको यहाँ से निकाल के दोबारा रोलिंग मशीन में डाला जाएगा। ठीक है। यहाँ में भी आपका वैसे सेम प्रोसेस है। 45 मिनट्स तक रोल होगा। हाँ। फिर आपका उसके बाद जब खोलने का टाइम होगा, खोलने के बाद आपका फिर ये वाला शिफ्टर में, बैलेंस शिफ्टर में यहाँ में फिर दे देते हैं। फिर यहाँ पर दे यहाँ में शिफ्टिंग होता है। सेम प्रोसेस है आपका। इसको शिफ्टिंग बोलते हैं। शिफ्टिंग जी, बैलेंस शिफ्टर है ये शिफ्टिंग मशीन है ये। ठीक है। फिर आपका वहाँ में फीडिंग होगा। फिर नीचे का जाएगा जो फाइन है वो ये फर्स्ट फाइन होता है, ये सेकेंड फाइन। इसको भी आपका डायरेक्टली हम लोग फर्मेंटिंग रूम में फर्मेंटेशन के लिए वो आपका वहाँ में बिछा देते हैं। हाँ। फिर आपका ये रोलिंग, ये इसका आगे का स्पिल जो है फिर एक बार रोलिंग होता है। फिर रोल होने के बाद उसमें भी सेम प्रोसेस है आपका। होने के बाद वो डायरेक्ट खोल के, वो खाली शिफ्टिंग नहीं होता है, डायरेक्ट आपका फर्मेंटेशन में ले जाता है। तो वो सबसे बेकार क्वालिटी मानी जाती होगी। बेकार नहीं, मतलब ये उसमें से भी अच्छा ग्रेड ही निकलेगा, लेकिन इसको आपका हम लोग 2 भाग में ये करता है, फाइन और कोर्स।
क्या बोलते हैं, फाइन फाइन और कोर्स। कोर्स। जो बड़ा बड़ा होता है वो कोर्स होता है, जो नीचे आ जाता है वो फाइन होता है, फाइन क्वालिटी। ओके, तो फाइन वाला डायरेक्टली फर्मेंटेशन पे जाता है, जी, कोर्स जी। वाला 2-3 बार बार रोल होने रोलिंग के होने के बाद जाता है। फर्मेंटेशन में जाता है। ठीक है। तो 2.5 आवर्स तक हम लोग वो बिछा के रखते हैं। केवल 2.5 घंटे बिछा के रखते जी हैं? जी, 2.5 घंटे के बाद उसका थोड़ा कलर भी चेंज होता है। हाँ, जो तो- ग्रीन कलर की पत्ती दिखती है वो ब्लैक हो जाता है। थोड़ा ब्लैक होता है। 2.5 आवर्स हम लोग यहाँ में आपका फर्मेंटेशन के बाद ये जाएगा आपका सीधा आपका ड्रायर रूम में, ड्रायर सेक्शन है। ये सब हम लोग का ड्रायर मशीन है, ड्रायर मशीन। ड्रायर है। यहाँ में आपका यहाँ से फीडिंग होता है। जैसे फाइन माल आता है हम लोग ये ड्रायर में देते हैं, फिर आपका कोर्स इधर में देते हैं। ये आपका 24-25 मिनट्स तक आपका जब निकल के आएगा वो पूरा ब्लैक हो जाता है। ओ, तो जो डार्क ग्रीन सा रहता है, हल्का जी। ब्लैक रहता है, वो तो बिल्कुल यहाँ में डार्क पूरा आपका पूरा सूखा हो जाता है। वहाँ में तो आपका वो तो कच्चा रहता है थोड़ा, यहाँ में आपका पूरा सूख जाता है। जो ड्रायर से आएगा जो फाइन है या कोर्स है, मतलब यहाँ में अलग अलग, यहाँ में ग्रेडिंग यहाँ में होता है। ये सॉर्टिंग रूम है, यहाँ ये पर sorting सॉर्ट room, होता है, sort मतलब होता है, अलग अलग होता है, अलग-अलग कौन होता सा फाइन है कौन सा कोर्स है। और जी, यही में से हम लोग आपका अलग अलग ग्रेड निकालते हैं। क्या क्या फर्क है इसमें, कोई पतला है कोई मोटा है? जी, पतला है मोटा है। आपका यहाँ में हम लोग का जैसे लीफ ग्रेड है, ये जो है आपका यहाँ में से 2-3 आपका अलग अलग बनेगा। एक लीफ ग्रेड होता है, उसमें 2-3 ग्रेड होते हैं, जैसे कि, और ब्रोकन ग्रेड होता है, वहाँ में भी 2-3 ग्रेड होता है। फिर आपका सेकेंडरी है जो 10 टाइप का है, वो भी अलग मशीन उसके लिए है। तो उसे हम लोग सेपरेट करते हैं यहाँ में सब। सेपरेशन के बाद आपका वो कलर सॉर्टर है, कलर सॉर्टर के बाद आपका पैकिंग होता है। खड़ी निकल जाएगा। कलर सॉर्टिंग में आपका ये सब जो है स्टिक है, रेड सेकेंडरी स्टॉक, ये सब आपका सब निकल जाता है। अच्छा, ये अभी जो मुझे दिख रहा है, हाँ, उसमें से जो लाल खाड़ी ये सब है सब निकल जाएगा। वो कलर वो colour sorter सॉर्टर मिल इसको सेग्रीगेट कर देगा, क्लीन कर देगा। अच्छा वो हो रहा है, हो देख रहा है, सकते आप दिखा हैं, सकते हैं। आइए। ये अभी जैसे इसमें काला और लाल लाल दोनों जो mix है। अभी मिक्स है ना आपका, ये में जो स्टॉक है, रेड स्टॉक है हाँ। आपका, ब्लैक की दोनों तो मिक्स हुआ है। अभी तो ऐसे तो हम लोग पैकिंग नहीं कर सकते, इसके लिए आपका ये कलर सॉर्टिंग तो मशीन ये है। रेड वाला फेंक देते हैं हम? फेक नहीं, इसका भी अलग ग्रेड बनता है। अच्छा, इसका अलग ग्रेड अलग है, वो भी है आपका स्टॉक किया हुआ है। अच्छा, ये जो कलर ग्रेड मशीन है, यहाँ पर आप देखिए अलग अलग ट्यूब्स लगे हुए हैं। उन्होंने इस पे जब मेंशन कर दिया कि हमें रेड अलग करना है, ब्लैक अलग करना है, तो वहाँ पर लाइट ग्रेडिंग सिस्टम है और अलग अलग ट्यूब से पास होके रेड अलग हो जाता है, ब्लैक अलग हो जाता है, और जो फिर हम फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं अपने हाथ में, वो रेड अलग है और ब्लैक अलग है। तो कौन सा वाला महंगा बिकता है, लाल वाला या काला वाला? है ना, लाल वाला तो सेकेंडरी है, ये टी वेस्ट है। टी वेस्ट हाँ, कहते ये हैं, अच्छा है। ये काला अच्छा हाँ है। हाँ, तो ये टी वेस्ट भी बिक जाता है, ये टी वेस्ट बिक्री होता है। बिक्री होता है, कम पैसे में बिक्री होता ये है। आपको हिंसा केमिकल बोल के है, उसमें से आप उन लोग लेता है इसको। 200 रुपया मिलेगा, इसको तो 10 रुपया मिलेगा। अच्छा, इतना फर्क आ जाता है। ओह, तो ये फाइन वाला है जो वो बता रहे थे। उस प्रोसेस के बाद जो फाइन टी निकलती है, फाइन टी ऐसी होती है, और जो कोर्स वाला बता रहे थे वो कोर्स टी ऐसा होता है। छूने से ही पता चल रहा है, फाइन वाला थोड़ा पतला है, कोर्स वाला थोड़ा मोटा है। इसका क्वालिटी बेटर बोलते हैं, कोर्स वाले का क्वालिटी थोड़ा सा कम होता है। इसके बाद क्या होता है जब सेपरेट होकर? पैकिंग होता है। इसको फिर हम लोग स्टार्ट करेगा बिफोर पैकिंग। हाँ, इस मशीन को क्या बोलते हैं? ये फाइबर एक्सट्रैक्टर, फाइबर, इसको फाइबर बोलते हैं। अच्छा, फाइबर एक्सट्रैक्टर होता है, इसलिए इसका नाम है फाइबर एक्सट्रैक्टर। ठीक तो है। फाइनली फाइबर एक्सट्रैक्टर देने से ये पतला वाला निकाल देता है। इसको फेंक देते हैं? इसको फेंकना, ये आपको एक अलग सा नाम देगा इसको, ग्रेड, सेकेंडरी ग्रेड। इसका दाम कम ही मिलेगा लेकिन बिक्री होगा। अच्छा, जब कलर सॉर्टिंग हो गया उसके बाद ये प्रोडक्ट आया। अब इसमें से भी फाइबर एक्सट्रैक्ट होगा। इसमें जो फाइबर, ये जो हल्का हल्का वाला है, फाइबर एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है वो ये प्रोडक्ट है जो पैक होता है। तो आप दोनों का, जब मैं, पता नहीं कैमरे पे कितना दिख पा रहा है, जब मैं देख रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा घास फूस जैसे होती है, वैसी चीजें नजर आ रही है, और ये बिल्कुल साफ सुथरा है। सारी ही पत्तियां बिल्कुल एक सी है। जो घास फूस वाली चीजें वो सेपरेट हो गई है। तो यही बता रहे, इस स्टेप पर वो सेपरेट होती है और ये फिर फाइनल प्रोडक्ट निकलता है।
फाइनल प्रोडक्ट ऐसे रखते हैं फिर ऐसे पैक करते हैं। इधर में पैकिंग हो गया अंदर। अच्छा, ये देखिए, फिर जो अब क्योंकि ये बड़ी फैक्ट्री है, मासी प्रोडक्शन होता है, तो ये सारा एक साथ ऐसे रख के इतने बड़े बड़े पैकेट्स में डाला जाता है। ये पैकिंग हो गया। पैकिंग हाँ, पैकिंग होने के बाद इसमें नंबरिंग होगा कि इसमें क्या नाम है, ग्रेड का क्या नाम है, कितना केजी है, वेट कितना दिया है, ये इसका तैयार कितना है, सब मार्किंग कराया जाएगा इसमें। चाय पत्ती इतनी महंगी क्यों बिकती है? मतलब इतना महंगा प्रोडक्ट क्यों होता है? क्योंकि नहीं होगा आपको Costly बहुत कितना है। कॉस्टिंग आता है मैन्युफैक्चरिंग का, तब फाइनल अभी लेबर वेजेस आपको दिया है 250 रुपीज़, उसका डबल धरिए, आपको उसका बोनस है, उसका जितना फैसिलिटी दिया हुआ है उसमें से डबल धरिए, आपको 500 रुपीज़ पर लेबर खर्चा होता है। एक लेबर का 500 रुपीज़, उसका खर्चा एक लेबर का। इसमें आउटपुट कितना आएगा? एक लेबर का फैक्ट्री आउटपुट निकलता है 31 kg मैक्सिमम इसमें, तो उसका खर्चा तो होता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट तो आपको अराउंड 200 प्लस हो जाता है। आपको अगर 200 रुपीज़ बिक्री होगा तो लॉस ही होगा, उसमें 250 तो होना चाहिए, तो 50 रुपया रहेगा। अच्छा, यही बात है। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट और है। मेहनत ज्यादा है। इसे तो इतना कॉस्ट नहीं रहने से बागान पूरा अच्छा हो जाता है। क्या है मतलब और महंगा बिकता तो बागान और अच्छा होता। इसलिए हम लोग डिपेंड करते हैं क्वालिटी का ऊपर। अगर क्वालिटी ठीक होगा दाम भी अच्छा मिलेगा। जो आपको बताया था ना, उसको खड़ी उड़ी नहीं आएगा, अच्छा पत्ती निकलेगा। तो मतलब जितना depend अच्छा करेगा क्वालिटी प्लकिंग हाँ, होगा यही। उतना अच्छा क्वालिटी बस। चाय निकलेगा। डिपेंड करेगा क्वालिटी का ऊपर। अगर क्वालिटी ले पाएगा, इसलिए हम क्वालिटी का ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग। और ऑर्थोडॉक्स के लिए क्वालिटी ज़्यादा लाएगा, मतलब क्वालिटी नहीं है तो जो खाली सेकेंडरी खाली निकलेगा ज़्यादा निकलेगा, तो ज़्यादा निकलेगा। यहाँ ऑर्थोडॉक्स टी जी, का हाँ। प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो मेन डिपेंड करेगा क्वालिटी का ऊपर। 1 kg निकलेगा तो उसका तो कॉस्टिंग ज़्यादा है। उसको क्वांटिटी कैसे बनाएगा, कितने कब बेकिंग करने आपको सकेंगे? कोई गार्डन नाम के वास्ते ऐसे करता है, थोड़ा बहुत बना लेता है 2 kg 3 kg, मार्केट में दे देते हैं जो हमको 1 लाख मिला है, लेकिन उसमें लेबर लोग का माइंड में सेट हो जाता है हाँ ये गार्डन में तो 1 लाख रुपया मिलता है, हमको तो 20% ही बोनस दिया है, 8.33 दिया है, 20%, तो लाख रुपये मिल रहे हैं हमको, तो कैसे बोले? ये प्रॉब्लम होता है इसमें। लेकिन वो बहुत थोड़ा क्वांटिटी होता है, जो 2 लाख 3 लाख नाम के रुपए। वास्ते तो बेटा हम लोग क्या होता है, हम लोग क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों देखते हैं। हम लोग दोनों मिला के हम लोग देखते हैं। हमको क्वालिटी भी लगेगा, क्वांटिटी भी लगेगा, दोनों होने से हमको पूछाएगा। ओके, तो ये था पूरा खेल। जो 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए चाय का दाम हम सुनते हैं कि 1 किलो इतने में बिका, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, इन्होंने बताया। अब जितना आज हो पाया हमने देखा, आपको दिखाने की कोशिश की कि जो फाइनल चाय पत्ती आप घर पे इस्तेमाल करते हैं वो चाय बागानों से लेके पैकिंग होने तक कैसे प्रोसेस होती है, मतलब कैसे मैन्युफैक्चर होती है। असम से हम कई और कहानियां लेकर आएंगे, कई और ज़मीनी हकीकत आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चूंकि ये फैक्ट्री पास में थी, फैक्ट्री टूर करना आसान था, तो हमने सोचा एक वीडियो इस पर भी बना ले। मैं सोनल आपसे फिर मिलूंगी, आप जस्ट के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।